ब्रेक से आ गए वापस, आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद एंड सुबह बखैर। और बात करेंगे कि भाई आजकल मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां, और सबसे बड़ी बात यह कि हमें ये एहसास नहीं होता जब मौसम चेंज होता है तो ख़ास तौर से लोग शिकायत करते हैं कि उन्हें अस्थमा हो रहा है या उन्हें सांस की प्रॉब्लम हो रही है, या फिर उससे ज़्यादा जो ख़वातीन है वो शिकायत करती है कि उन्हें थायराइड की प्रॉब्लम हो रही है। और उसके अलावा जोड़ों के दर्द की जब भी हम बात कर रहे होते हैं, भाई आपके जो मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है स्टिफ हुए में हैं, शायद यही वजह है कि मौसम चेंज होती है तो मुश्किलात जो हैं इस तरह की बढ़ती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है आपके। उससे बढ़कर ये कि आपका जो रूटीन है ना लाइफ की, वो जब मौसम चेंज होता है तो वो उसके अलावा भी चेंज होती जब होती है तो आपकी तमाम चीज़ें सामने आती हैं। मगर बाज़ लोगों को जो है ऐसे मौसम में फूड एलर्जी भी हो जाती है, और वो क्यों होती है ये सब हम जानेंगे आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ जो है हकीम शाह नज़ीर साहब। आपको पता है कि जब वो आते हैं तो मैं उनसे जितनी भी बातें पूछना चाहूँ वो एक साइड पे हो जाती हैं, वो कुछ और ही बताना चाह रहे होते हैं, और उससे बढ़कर जब आपकी कॉल्स आती हैं तो आप कुछ और पूछते हैं। लेकिन मेरी पूरी कोशिश है जो अभी जो मैंने बात आप लोगों के सामने की है उस सब पे बात ज़रूर करूँ हकीम साहब से। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, कैसे हैं आप? सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम, सुबह खैर। कैसे हैं आप? ठीक मैं हैं? बिल्कुल ठीक हूँ हकीम साहब, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है ये जो अभी मैं सब बता रही थी ना, खास तौर से जब मौसम चेंज होता है जो हमें चेंज महसूस आता है वो यही होता है कि अपने ना सिर्फ बॉडी की हर प्रॉब्लम उसी वक्त फील होने लगती है, बल्कि ये कि हर कोई शिकायत यही कर रहा होता है कि भाई गला ख़राब है, या हमें तो फलां चीज़ से एलर्जी हो गई, या फिर हमारी बॉडी बहुत स्टिफ हुई हुई है, और तकलीफ़ें सब नज़र आने लग जाती है। क्या वजह है? इतना खूबसूरत मौसम होता है ये तो। नहीं, होता तो है। आप याद रखिएगा, इस मौसम में ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि हम मुरगन ग़िज़ाएँ खा रहे होते हैं, चटपटा खा रहे होते हैं और ऑयली चीज़ें खा रहे होते हैं। तो उससे ये है कि बीपी हाई होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। साइनसाइटिस एलर्जीज़ हैं वो अटैक करती हैं, बल्कि अस्थमैटिक एलर्जीज़ भी आती हैं, दम घुटने लग जाता है, बलगम रेशे की शिकायत ज़्यादा होती है, गला ख़राब हो जाता है, छींकें शुरू हो जाती हैं। तो इससे सुस्ती काहली पैदा होती है सही। और दिल चाहता है मैं लेटा रहूँ, मैं कहीं ना जाऊँ। ये जो आपने अभी जिक्र किया ना सांस हाँ। घुटना, यानी कि या ये कह लें दमा दमा अस्थमा का होने, ये क्या वजह है? क्या हम अक्सर महसूस कर रहे थे कि वाकई घुटन हो रही है, लेकिन इसका क्या इलाज है अगर आपको इस तरह की देखिए, फीलिंग्स आती हैं, खासतौर से आप जब लेटते हैं रात में? एक चीज़ होती है, बाज़ लोगों की नाक की हड्डी बढ़ी हुई होती है, बाज़ लोगों की ओके। नाक का मस्सा बढ़ जाता है, गोश्त बढ़ जाता है। मेरी पता नहीं उसकी चलता। वजह से नहीं, उसकी वजह से ना जब रात को सोते हैं तो एक सेट सोते हैं तो एक नाक बंद हो जाती है, दूसरी करवट लेते हैं तो दूसरी नाक बंद जाती है, वो वाली खुल जाती है। और उसमें ये है कि बलगम गले में गिर रहा होता है, इससे सुस्ती काहली पैदा होती है। और बाज़ लोगों को विरासत से ख़ानदानी तौर पे दमे की शिकायत होती है, जी। सांस की। तो ये अस्थमैटिक एक एलर्जी होती है, सांस रुकता है, सांस जाता तो है, निकलने में टाइम ले रहा है और तकलीफ़ दे रहा है, ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर जिन लोगों को भी इस टाइप की प्रॉब्लम हो रही हो, दमे की या सांस की, अगर डॉक्टर ने इन्हेलर दिया हुआ है तो उसे जारी रखिएगा। और उसके साथ एक फूल मिलेंगे गुल ज़ूफ़ा के नाम से, गुल ज़ूफ़ा, इसका 1 चम्मच सवा कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया। 1 कप सुबह, 1 कप शाम पिएँ। जब आप देखें कि बेहतर हो गए तो इसे 1 टाइम कर दें, जी। तो इंशाल्लाह आपका ये सीज़न बहुत अच्छा गुजर जाएगा। ये आपने हर कोई ले सकता है? ये हर कोई ले सकता अच्छा, है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी तो होता है हकीम साहब कि ऐसा लग रहा होता है कि शायद ये मौसम चेंज हुआ है, हमें शायद इसीलिए नाक बंद हो रही है, या फ्लू है, इस वजह से आपको सांस नहीं आ रहा, नहीं, ये तो तो दमे का मैंने बताया, जिनको दमे की ऐसी प्रॉब्लम सूरत है, में फिर क्या अस्थमा है। करें? जिन लोगों को सांस की प्रॉब्लम रहती है, वो सॉरी साइनसाइटिस एलर्जी रहती है, जैसे नाक खास तौर बंद से हो इस रही है मौसम में। और इस मौसम में हो रही है, गले में रेशा गिर रहा है, सर भारी हो रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है बनफशा के पत्ते। बनफशा के पत्ते 1 चम्मच और बांसा के पत्ते 1 चम्मच, सवा कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया। 1 कप सुबह, 1 कप शाम, सिर्फ 3 दिन पी लें। ठीक है। हर किस्म की नज़ला, ज़ुकाम, खांसी उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है ये। अभी आपने भी ज़िक्र किया कि भई मौसम जब चेंज आता है तो आप इसमें अच्छा ज़्यादातर मुरगन ग़िज़ाएँ खाते हाँ। हैं और एक्स्ट्रा कुछ खाने लग जाते हैं। कॉल आ गई है, कॉल पहले ले लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे सवाल करती हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम मुनीर वालेकुम। हैं राजनपुर से। कैसे हैं मुनीर, आप क्या पूछेंगे हकीम साहब से? जी, हकीम साहब, अस्सलाम जी, वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, ये पूछना था कि जो बलगम होता है ना, हर वक्त हल्क पे गिरता रहता है सर, बार-बार गले को साफ करना पड़ता है, हुँ। तो इस बारे में काइंडली बता दें। ठीक अच्छा, है, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अभी आपको बताते हैं, अभी आपने बताया भी ये है मैंने इसी अभी में। यही ज़िक्र किया कि जी। गले में बलगम गिरता है और इसकी वजह से गला ख़राब भी हो जाता है और बाज़ लोगों को तेज़ाबियत भी हो जाती है मैदे में। बलगम में तेज़ाबियत होती है, तो इसको ठीक करने के लिए बनफशा के पत्ते
और बांसा के पत्ते 1-1 चम्मच सवा कप पानी में डाल के उबाल लें। 1 कप सुबह 1 कप शाम इसका कहवा बना के पी लें। इंशाल्लाह ताला फ़र्क पहले दिन होगा, 2-3 दिन इस्तेमाल कर लें, ठीक ठीक है, हो अभी जाएगी। आपने चले ये तो इसके लिए बताया ना अच्छा, कि एक होती है शिद्दत वाली खांसी शुरू हो गई, आजकल बहुत हो रही बहुत है। ज़्यादा कल फैली हुई इतने है। गेस्ट थे मेरे घर, उनमें ज्यादातर लोगों को सिर्फ खांसी थी, सीने में से खुर खुश्क खुर खांसी। आवाज़ आती है बाज़ लोगों को और बाज़ को खुश्क खांसी हो रही होती है। तो उसको ठीक करने के लिए आपने 10 दाने काली किशमिश ले लें। ये पंसारी से या ड्राई फ्रूट वालों से मिलेगी। उनको कह दें ब्लैक कलर की, काले रंग की जो किशमिश होती है वो दे दें। उसके 10 दाने सवा कप पानी में डाल के उबाल लें। कहवा बन गया। 1 कप सुबह 1 कप शाम, ये भी सिर्फ 3 दिन पी लें। बच्चों को 2 चम्मच किशमिश सुबह वो 2 खा चम्मच सकते शाम हैं, पिएं। किशमिश वो खा भी सकते वो हैं। किशमिश खा भी सकते हैं ठीक है, और उसका बचा हुआ जो पानी है गरम गरम वो पी लें। ये आजकल जो सिचुएशन चल रही है ना, सबके गलों का हाल है, उनके लिए है किशमिश वाला। जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कौन है हमारे साथ? वालेकुम। वालेकुम वालेकुम। अस्सलाम जी, कौन बात करी, जी क्या जी जरूर पूछेंगी? बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। जी कैसी हैं आप, क्या पूछेंगी हकीम साहब से? ये हकीम साहब से कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, इसके बारे में पूछना है। कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल, ओके, ठीक है, ठीक है, पूछते हैं मिसेस जहूर, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल देखें, कोलेस्ट्रॉल, अब कोलेस्ट्रॉल क्या है? एचडीएल, एचडीएल जो है वो कोलेस्ट्रॉल है जो कि आपकी बॉडी में 200 के अंदर होना चाहिए। 200 इसका बॉर्डर लाइन कहलाता है। अगर इससे ऊपर चला जाए तो फिर आपको मेडिकेशन की ज़रूरत है। आमतौर पे वॉक करके इसको भी कंट्रोल किया जा सकता है और मुरगन चीज़ें रोक दें। एक होती है ट्राइग्लिसराइड, वो दिल के वॉल बंद कर देती है। जो ग्लिसरीन वाला कोलेस्ट्रॉल होता है। तो ये जो मैं एक नुस्खा बता रहा हूँ, इससे ट्राइग्लिसराइड भी और एचडीएल दोनों इंशाल्लाह कंट्रोल होंगे। अर्जुन की छाल ले लें, अर्जुन की छाल, इसका 1 इंच का टुकड़ा सवा कप पानी में डाल के उबाल लें। कहवा बन गया। 1 कप रोज़ाना बनाकर पिएं, किसी भी टाइम, सुबह 10 बजे पी लें या रात को 10 बजे पी लें, एक टाइम रोज़ाना पीना है और 2 महीने पिएं। और मुरगन चीज़ें यानी आलू, चावल, गोभी, पराठा, पाया माया, ये सारी चीज़ें रोक दें। आप देखिएगा आपका कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड दोनों कंट्रोल लेवल पे आ जाएंगे। ट्राइग्लिसराइड का जो कंट्रोल लेवल है वो 150 से नीचे होना चाहिए। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कौन है हमारे साथ? आरिफ हैं भक्कर से। जी आरिफ साहब, क्या पूछेंगे हकीम साहब से? हेलो नहीं, तारिक हूँ, तारिक। जी तारिक साहब, क्या पूछेंगे हकीम साहब से? ये ये पूछ रहा हूँ कि ये जो बलगम होती है ये किस वजह से होती है? हकीम साहब से ये चीज चेक करना था, ये क्या है? बलगम। इसकी वजूहात क्या है? ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने की, आपको हम बताते हैं, इसका आंसर करते हैं। एक और कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कौन है हमारे साथ? मिसिस बाबर हैं मुल्तान से। वालेकुम। जी हाँ जी जी, मैंने हकीम नजीर साहब से बात करनी थी। जी करें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा बेटा है वो 14 साल का। इसको ना दमे की शिकायत है, काफी लेती हूँ, उसका सांस बहुत फूल जाता है। उसके लिए मुझे आप कोई नुस्खा बता दें। ठीक है मिसिस बाबर, आपको बताते हैं और ये आंसर करते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी पहले देखिए, तारिक जो साहब को बता दें, वो जो बलगम का कह रहे थे, ये वही वाली बात जो आपने पहले भी बताई। वही जो बता दी है वही रिपीट कर रहे हैं हाँ, कि बलगम आ रहा है। और देखें, ये नाक की हड्डी अगर गोश्त बढ़ा हुआ हो, याद रखिएगा, तो फिर ये कुछ दिन आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी। आपने लेना है बनफशा के पत्ते और बांसा के पत्ते, 1-1 चम्मच सवा कप पानी में डाल के उबाल लें। कहवा बन गया। 1 कप सुबह 1 कप शाम, आपकी नाक वाक सब खुल जाएगी, ठीक है। लेकिन फिर इसे एक टाइम रोज़ाना कम से कम 40 दिन इस्तेमाल करें। 40 या दिन आस्ते आस्ते नाक की हड्डी जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, नाक खुल जाएगी। और नाक में डालने के लिए साइनस नोज़ल ड्रॉप डालें। साइनस नोज़ल ड्रॉप 2 कतरे सुबह 2 कतरे शाम नाक में डालें। एक हो गया। दूसरी जो अभी जो मिसिस बाबर आई थी, उनके बेटे को दमे का। अस्थमा की प्रॉब्लम है, सांस की प्रॉब्लम है, तो गुले ज़ूफ़ा, इसका कहवा बना के यानी गुले ज़ूफ़ा 1 चम्मच सवा कप पानी में डाल के उबाल लें। कहवा बन गया। 1 कप सुबह 1 कप शाम, 2-3 दिन पिएं, फिर उसको एक टाइम कर दें, ताकि ये जब शिद्दत सही हो जाएगी तो आस्ते आस्ते ये सीज़न भी आपका अच्छा गुजरेगा। जी, दोनों के आंसर हो दोनों गए। के आंसर जी हो गए। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। मिसेस सुहेल है रावलपिंडी से। कैसी हैं आप, क्या पूछेंगी हकीम साहब से? जी ठीक ठाक। मैं सुहेल साहब से ये हकीम शाह नजीर साहब से ये पूछूंगी। मेरा बेटा है 7-8 साल का, तो उनको बलगम, उनकी नोज में, जिस तरह बच्चों को नोज साफ करवाते हैं ना, तो उनकी नोज के में है बहुत ज्यादा, लेकिन निकल नहीं पाता। फील होता है बहुत ज्यादा, लेकिन जब हम निकालने की कोशिश करते हैं वो नहीं निकलता। वो बहुत इस वजह से प्रॉब्लम का शिकार होते हैं। इसका कोई हल बता दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, आपको बताते हैं, आंसर करते हैं ऑन एयर, आप देखिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कौन है हमारे साथ?
वालेकुम अस्सलाम जी, मैं इशा बात कर रही हूँ सक्कर से। जी, कैसी हैं आप? क्या पूछेंगी हकीम साहब से? मुझे डॉक्टर साहब से पूछना है, मेरे बाल बहुत झड़ते हैं, बहुत ज्यादा कमजोर पतले हो गए हैं बिल्कुल। ठीक है, अभी आपको इसका आंसर करते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने। जी, और भी कुछ कहना है? बालों का ही पूछ रही थी वो। जी, पहले आप उनको देखें, जो बच्चे बताइएगा। का ये बता रही है ना, जी। तो जो मैंने बनफशा के पत्तों का कहवा बताया है, वो 8 साल का बच्चा है। उसको जी। 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच दोपहर, 2 चम्मच रात को दें। ठीक है? ये एक आपने 3-4 दिन देना है। दूसरा, आपने थोड़े पानी के अंदर लौंग डाल के ना उसको उबालें, तो उसकी स्टीम दें, ताकि उसके स्टीम लेंगी ना वो, तो उसमें ये है कि इनकी ये नाक जो बिल्कुल अंदर से ब्लॉक है, अंदर सब कुछ जमा हुआ है, ये सब निकल जाएगा। अच्छा, लौंग जो है वैसे भी फ़ायदेमंद है ना? हाँ, इस हाँ। मौसम में आप जी, जी, इसको बिल्कुल। इस्तेमाल करें गले इसको के लिए। जी, इसके आपने पानी में डाल के इसकी स्टीम लेनी है, भाप लेनी है। जी, आप देखिएगा इंशाल्लाह, आप देखना ये खुल जाएगी नाक उनकी। ठीक है, अब उनका जो जिनके बाल बहुत गिर जी। रहे हैं, जैसे इस मौसम में भी गिरते हैं, और आम तौर पे भी लोगों के, चाहे लड़कियां हों या लड़के हों, दोनों के लिए बता रहा हूँ कि बाल बिल्कुल पतले हो जाते हैं, फ्रंट खाली, बैक खाली, चौड़ी मांग निकल रही है, ये सब चीज़ें सही होना शुरू हो जाएंगी। आपने लेना है मेहंदी के बीजों का तेल। मेहंदी के बीजों का तेल आधा पाव, तिल का तेल आधा पाव, कलौंजी का तेल 30 ml, ये तीनों तेल मिला लें। इसमें 1 चाय वाला चम्मच सुरमा डाल लें और 1 चम्मच रतन जोत बूटी डाल के 1 घंटा धूप में रख लें। आपका तेल तैयार हो गया। और ये तेल सिर्फ बालों की जड़ों में लगाएं। 2 घंटे के बाद धो लें, या रात को लगा लें, सुबह धो लें, 1 दिन छोड़ के। 10-12 दिनों में ही बाल गिरना बंद होंगे, उसके बाद घने होना और बढ़ने शुरू होंगे। ये वही हेयर ऑयल है जो आपने मुझे बना जी के हाँ। दिया था। मैं वही सोचती थी आप कहीं नया तो कुछ नहीं बताने नहीं, लगे। नहीं, अब मेहंदी और के कौन बीजों सा का। लेने वाली हूँ नहीं, मैं नहीं, नहीं। दोबारा से। अच्छा, ब्रेक पे जा रहे हैं और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपकी कॉल्स भी लेंगे और हकीम साहब भी हमारे साथ हैं। रहिएगा आप भी हमारे साथ। जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद एंड सुबह खैर। और हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ हैं और बहुत सारी चीज़ें हर्ब्स लेके आए हैं जो हमें बताएंगे कि ये किस लिए लेकर आए हैं और कौन सी हर्ब किस काम आती है। जी। देखें, एक अक्सर लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं। नहीं, मुझे तो नहीं कह रहे नहीं, आप। नहीं, नहीं, नहीं। नहीं, हम आप जैसे भी, ठीक है ना? सबकी बात करूँगा। आवाज़ बैठ जाती है, गुलकार होते हैं, आवाज़ बैठ जाती है। और बाज़ लोग तकरीरें करते हैं, आवाज़ उनकी बैठ जाती है, गला बैठ जाता अपनी है। पिच से तो ज़्यादा आवाज़ को साफ़ करने के लिए, और जिनका गला बैठ गया हो, उसके लिए ये आप इस्तेमाल करेंगे पान की जड़। पान की जड़ तो पान पानी की नहीं जड़, डायरेक्ट खा इसके सकते। 2 नाम हैं। इसको खोलन भी कहते हैं और पान की जड़ भी कहते हैं। हर पंसार स्टोर पे मिल जाती है। इसका एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ के मुंह में रख के इसे चूसें, जैसे आप अदरक का सक पीस करें। रखते हैं बिल्कुल, बिल्कुल। या इसे मुलेठी। सक करें और इसका पानी गले में जाएगा। आप देखना थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपका गला साफ होता जाएगा और आवाज़ भी अच्छी होती जाएगी। और नज़ला जुकाम में जो आवाज़ बैठ जाती है उसमें उसमें भी काम करेगी ये। और दूसरा, जिनको नज़ला ज़ुकाम बहुत ज़्यादा अक्सर रहता है, खांसी भी रहती है, और फिर उसके बाद कोई भी चीज़ खाते हैं तो बॉडी में एलर्जीज हो जाती हैं, लाल लाल निशान बन जाते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है ये उन्नाब। 5 दाने उन्नाब के 1 गिलास पानी में डालेंगे आप, और ठीक है। इसके अंदर आप डालेंगे 1 चाय वाली चम्मच तुख्मे खुब्बाजी और 1 चाय वाली चम्मच तुख्मे ख़त्मी। इसे 1.25 कप पानी में डाल के आप उबाल लीजिए। तुख्मे खत्मी तुख्मे ख़त्मी और तुख्मे खुब्बाजी और एंड उन्नाब, उन्नाब, तीन ये चीज़ें 3 हैं। चीज़ें हैं। ऐसे डाल के इसे उबाल लीजिए, कहवा बन गया। 1 कप रोज़ाना बनाकर पिएं। आप देखें ये हर किस्म की एलर्जीज़ को दूर करती है। नज़ला ज़ुकाम को भी ठीक करेगी, बॉडी के आर्टिकेरिया एलर्जीज़ और ख़ारिश वाली एलर्जीज़ सब दूर हो टीम जाएगी। साहब कितनी देर इसको बॉईल करना है? बस एक जोश दे दें। एक बस ठीक है। एक बार एक जोश आ गया, इसको उतार के छान के नीम गर्म या ठंडा करके भी पी ठीक सकते है, हैं। कॉल ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, मैं अज़रा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी अजरा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? हकीम साहब से क्या हाँ पूछेंगी? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। वो ना मेरे दाएं हाथ का ना आधा हिस्सा सुन्न हो जाता है। अच्छा, ठीक है। 4 महीने हो गए मेडिसिन खा खा के, कोई फर्क नहीं मुझे पड़ रहा। अल्लाह करम करे। आपकी एज क्या है अजरा? प्लीज मुझे हाँ जी, उम्र कितनी है आपकी? 45। शुगर तो 45। नहीं है आपको? नहीं, ठीक है बेटा, ठीक है, मैं आपको अभी बता बताते दूं। हैं। हाई होता है। ठीक है, आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए जी। आमतौर पे जिन लोगों का भी हाथ सुन्न हो जाता हो, पाँव सुन्न हो जाते हों,
चाहे वो डायबिटिक पेशेंट हो या डायबिटिक नहीं है, शुगर नहीं है, उसके बावजूद भी जिनका विटामिन B12 B6 कम हो जाता है, उसकी वजह से भी होता है ये। तो उसको ठीक करने के लिए सिर्फ 2 जड़ी बूटियां ले लें। एक ले लें आप अजगन्ना गोरी, ये 50 ग्राम। दूसरी बूटी है सतावर, ये भी 50 ग्राम। अजगन्ना गोरी 50 ग्राम, सतावर 50 ग्राम, दोनों को मिला लें, बारीक पाउडर बना लें। सुबह शाम 1 चाय वाला चम्मच पानी के साथ लें। आप देखना पहले दिन ही फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। आपने कुछ अरसा यूज़ करना है, जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इससे रोक दें जबरदस्त। इंशाल्लाह। कॉलर जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कौन है हमारे साथ? मिसेज उमर हैं विहाड़ी से। जी क्या पूछेंगी? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? जी बिल्कुल ठीक। आप बताइए क्या पूछेंगी हकीम साहब से? मैंने ना हकीम शानजीर से बात करनी थी। जी बेटा कीजिए बोलें। प्लीज। क्या हाल चाल है? अल्लाह का करम, शुक्र अल्लाह का। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मैंने ना वो आपने पहले बताई थी बवासीर की मेडिसिन, इसकी तो वो संगे जराहा, तो ये 4 चीजें थी। जी जी। तो वो मैंने वो इस्तेमाल किए ना, तो मुझे उससे ना और नुकसान हो गया। हैं? हाँ जी, वो मुझे अच्छी नहीं पड़ी। अच्छा, मैं पाइल्स के अजीब लिए? सी फील कर रही हूँ। पहले तो कॉल कर रही हूँ ना, सुनती हूँ नहीं, प्रोग्राम। ये पाइल्स के लिए बताई थी? हाँ जी, बवासीर के लिए बताई थी, पाइल्स के हाँ जी, लिए? हाँ जी, बवासीर की बताई थी आपने। वो मैंने 1.5-2 महीने इस्तेमाल किए यूज, तो वो ना अच्छी नहीं पड़ी मुझे। अच्छा, ठीक है, मैं आपको आपको मिसेज बताता हूँ। उमर बताते हैं। जी हकीम साहब। देखिए इन्होंने अगर चीज़ ओरिजिनल ली हो तो इंशाल्लाह इनको फ़ायदा ही होता। और ये 1.5-2 महीना यूज़ करके बता रहे हैं कि मुझे इसको ये हुआ। ऐसा नहीं होता, किसी चीज़ का अगर कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है वो 24 या 48 घंटे के अंदर होता है, फिर याद आपको रखिएगा। फौरी और रोक वो देना 2 चाहिए अगर महीने कोई के साइड बाद, इफेक्ट हो हाँ तो। हाँ, तो ये 2 महीने के बाद इस्तेमाल करके उसके बाद आके बता रही हैं, जो कि ऐसा नहीं होता। आप अपना किसी करीबी गैस्ट्रोलॉजिस्ट को या अपने करीबी डॉक्टर को एक बार चेकअप करवा लीजिए। आया कुछ टेस्ट होंगे कि आया क्या रीज़न है ये, बिल्कुल ठीक है सही। ना। आमतौर पे आपको सिर्फ शरबत अंजुबार इस्तेमाल करना चाहिए, 1 गिलास पानी में 4 चम्मच मिला के दिन में 2 बार। सही। अब ठीक है। हकीम साहब जरा इस पे फिर आ जाते हैं, जी हर्ब्स हाँ। जो आप लेके आए हुए हैं। जी हाँ। दूसरी चीज़ ये है कि अक्सर लोगों को फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो जाती है, यरकान के असरात होते हैं जी। या वर्म जिगर हो जाता है। उसको ठीक करना और मुंह के जायके को बेहतर करने के लिए आपने ये लेना है गुले गाफिस। इसका गुले नाम है गुले गाफिस। गाफिस। ये एक माजून बनता है, माजून दबीदुल वर्द। ये हर जितनी भी कंपनीज हैं यूनानी सब बनाती हैं। एक कदीम नुस्खा है ये, उसमें डलता है ये गुले गाफिस। इसकी 1 चम्मच को 1 गिलास पानी में रात को डिप कर दें, रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट छान के पी लें। 1 टाइम रोज़ाना पिएं और ये कम से कम आपने 2 महीने इस्तेमाल करें और अपना फैटी लीवर चेक करवा लें। ये हर किस्म के वर्म को भी दूर करती है, गुले गाफिस। अच्छा, अक्सर होता है कि लोग जो राइस खाते हैं, हाँ, कहते हैं हम रात में राइस लेते हैं और फिर सुबह उठते हैं तो फिर वरम आया होता है, हाँ, स्वेलिंग हाँ, हुई हाँ। होती है, उनके लिए भी ये उनके अच्छा लिए भी है? बहुत ज़्यादा बेहतर है। जब सुबह उठते हैं तो चेहरा सूजा हुआ होता है। और अभी कोई हर्ब जी है हाँ। रहती है? दूसरी चीज़ ये है कि ये बरगे गाउजुबान है, गाउजुबान के पत्ते। ये तो बड़ा इसके मशहूर है, खमीरा भी बनते गाउजुबान, हैं, इसके खमीरा। खमीरे भी बनते हैं, इसके अर्कियात भी बनते हैं और ये दिल दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। और इसके अलावा ये बलगम रेशे को भी ख़त्म करती है। गला अक्सर ख़राब रहता है लोगों का, टॉन्सिल्स हो जाते हैं, तो ये उसको भी ठीक करने में मदद देती है। इसका तरकीब इस्तेमाल ये है कि बरगे गाउजुबान 1 चाय वाला चम्मच और मुलेठी आधा इंच का टुकड़ा 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया। 1 टाइम रोज़ाना पिएं ठीक है। और ये कुछ दिन पी लें। जब देखें फ़ायदा तो आपको 2 दिन में हो जाएगा, गला काफ़ी बेहतर हो जाएगा। जो गला ख़राब रहता है, आपका दर्द करता है, वो सब ठीक होगा। फिर टॉन्सिल्स मिनिमाइज़ होना शुरू हो जाएंगे। जहाँ आप देख लें आप ठीक हो गए, वहाँ इसे रोक दें। 1 टाइम रोज़ाना इसका कहवा पिएं। ये हो गए, कंप्लीट हो ये गए complete सारे हो गया। हर्ब्स। चलें, या। अब ये बताइए कि मौसम चेंज, चेंज। सब कुछ पूछ लिया, बीमार हैं, हाँ, हाँ। गला भी ख़राब है, दमे का भी मसले, आपने सारे इश्यूज हमारे क्लियर कर दिए। लेकिन एक सबसे बड़ा इशू सर्दियों में हर वक्त आपकी जो स्किन वो ख़राब हो रही होती है, ड्राइनेस आ रही होती है, फिर सबसे बढ़कर उससे कि रंगत जो है वो आपकी डल हो जाती डल हो है। जाती तो है। उसके लिए कोई हमें बताइए कि जो जी, चेहरे बिल्कुल। पे मास्क लगाएं हम देखें जो जिनका और भी ग्लोइंग स्किन हो जाए फॉरन, मैजिकल। मेरी तरह खूबसूरत हो जाए जी बस। बिल्कुल। देखें सभी लोग अच्छे हैं माशाल्लाह से। देखें जिन लोगों का भी कलर ढल हो रहा हो, बाज़ लोगों के चेहरे पे धब्बे आते हैं और बाज़ के खड्डे निशान होते हैं, ओपन पोर्स होते हैं, 2 टोन चेहरा होता है, उसको ठीक करना और मॉइस्चराइज रखने के लिए चेहरे को इस मौसम में आप अंडे खाते हैं ना तो उसके छिलके फेंक देते हैं। बिल्कुल फेंक उसके देते छिलके फेंके नहीं, वो बड़े काम के होते हैं। अंडों के छिलकों का पाउडर बनाएं 20 ग्राम। 20 ग्राम अंडों के छिलकों का पाउडर, 20 ग्राम हुस्न यूसुफ,
20 ग्राम सफ़ेदा काशगरी, 20 ग्राम सफ़ेदा काशगरी और 20 ग्राम मूंग की पीली वाली दाल, ये 4 चीज़ें हो गई। 20-20 ग्राम टोटल हो गया 80 ग्राम। इनको बारीक पाउडर बना लें और इसे 100 ग्राम उपटन के अंदर मिला लें और एक जार में रख लें। फिर जितना लगाना हो उतना आपने दूध में या अर्के गुलाब में इसका पेस्ट बनाएं, पूरे चेहरे पे लगाएं, हाथ पाँव पे लगाएं, 15-20 मिनट लगा रहने दें। फिर उसके बाद पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें, 1 मिनट रब करें और फिर धो लें। आप एक टाइम रोज़ाना करें, पहले दिन ही आपको काफ़ी बेहतर लगेगा। 2 बार अप्लाई करेंगे तो आपका एक शेड साफ़ हो जाएगा और जहाँ आप देखें आपका चेहरा बिल्कुल साफ़ हो गया, आप इससे रोक दीजिए। और अगर ड्राई हो रही हो स्किन? कोई भी मॉइस्चराइजर क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छा। वैसे आपने मास्क लेकिन बताया इसे ही दूध है, में पेस्ट बना के लगाएंगे तो तो चेहरा फिर ड्राई नहीं मॉइस्चराइज भी हो जाएगा और हाँ। उसमें वो क्योंकि चिकनाई होती है थोड़ी सी ना। अगर एक्नी के दाने हो तो फिर अर्के गुलाब में मिला के लगाएं। ठीक है जी। कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कौन है हमारे साथ? अतीक हैं खुशाब से। जी आपसे बात कर। जी, क्या पूछेंगे अतीक साहब? तो मेरा हकीम शाह नजीर साहब से सवाल है कि मैं बड़े दिन से कॉल कर रहा था, पिछले हफ्ते भी मैंने कोशिश की लेकिन कॉल नहीं मिली कि मेरी 30 साल उम्र है तकरीबन, मुझे पेट के कीड़े हैं बहुत ज्यादा और वो खत्म नहीं हो रहे, किस वजह से उनका कोई मुस्तकिल मैं बताएं जो खत्म हो जाए। ठीक है, आपको बताते हैं अतीक, आंसर करते हैं। एक और कॉलर हैं जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कौन है हमारे साथ? मिसेस अहमद है रावलपिंडी से। जी क्या पूछेंगी? अस्सलाम वालेकुम जी मिसेस अहमद। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? क्या पूछेंगी हकीम साहब से? जी जी, मुझे हकीम साहब से ये पूछना है कि थायराइड जो होता है, एक हाइपो होता है, एक हाइपर होता है। हाँ। तो काइंडली दोनों में क्या डिफरेंस है? हम कैसे पहचाने कि ये हाइपो है और हाइपर है, और दोनों के ट्रीटमेंट में क्या डिफरेंस है, ये बता दें। कोई देसी नुस्खे बता ठीक है, दीजिए। ठीक है कि बहुत शुक्रिया जी उनका। बिल्कुल, मैं जो पहला सवाल था, जिनके पेट में कीड़ों की प्रॉब्लम रहती है, ये अक्सर लोगों के साथ होती है। ये जिन लोगों को भी ऐसी प्रॉब्लम रहती हो तो वो एक दाने मिलेंगे, काली मिर्च की तरह होते हैं, लेकिन वो काली मिर्च नहीं होती है। उसका नाम है बाओ बिडिंग। बाओ बिडिंग के नाम से मिलेगी पंसारी की दुकान पे। उसे बारीक पाउडर बना लें और एक छोटी चाय वाली चम्मच 1 कप दही में मिला के रात को एक टाइम खाएं। आप 3-4 दिन इस्तेमाल कर लें, काफ़ी है, पेट के तमाम कीड़े ख़त्म कर देती है। बच्चों को जो है इस्तेमाल ना कराएं, ये 14 साल से ज़्यादा वाले सब इस्तेमाल कर सकते हैं। पेट के कीड़ों के लिए पेट आप के बता कीड़ों रहे के हैं। लिए। जी, और थायराइड का दूसरा बता ये दें। है कि हाइपो और हाइपरथायराइड में ये फ़र्क होता है कि हाइपोथायराइड के अंदर जो है हर एक चीज़ में तेज़ी आती है, एक्टिव भी होते जाते हैं और सारी चीज़ें तेज़ी होंगी। और हाइपर के अंदर हाइपोथायराइड के अंदर ये है कि सुस्ती कायली ज़्यादा फील होती है, वीकनेस ज़्यादा फील होती है, कमज़ोरी ज़्यादा फील होती है, वज़न गिरता है और इसमें दूसरे में वज़न बढ़ता है। ठीक है, ये सारी शिकायत होती हैं। घबराहट, बेचैनी रहने शुरू हो जाती ठीक है, है। चिड़चिड़ापन होता है। तो थायराइड को कंट्रोल करने के लिए तुख्मे सरस एक बीज आते हैं, उसे पाउडर बनाएं, आधी चाय वाली चम्मच सुबह, आधी चाय वाली चम्मच शाम पानी के साथ 3 महीने यूज़ करें। अगर डॉक्टर की मेडिकेशन है आपके पास तो उसे जारी रखिएगा, उसको रोकिएगा नहीं। 3 महीने बाद अपना थायराइड प्रोफाइल करा लें, T3, T4, TSH तीनों कंट्रोल में मिलेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया हकीम साहब, आज के प्रोग्राम में आप आए और आपने बहुत मेरे शुक्रिया। ख्याल से सब कुछ ही कवर किया और ख़ास तौर से तमाम कॉलर्स के सवालों के जवाब भी Yeah. दिए। आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मंडे को फिर आपसे ज़रूर मिलेंगे यहाँ पे। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते रहिएगा आप हमारे साथ।